तो मैं नवनीत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं फाउंडेशन कोर्स की क्लास में। तो संस्कृत के लिए हम श्रीमद् भगवत गीता जो द्वितीय अध्याय है आपका, उसका अध्ययन कर रहे थे और उसके मुख्य मुख्य श्लोक मुझे कराने हैं क्योंकि परीक्षा बहुत निकट है। बीए की, बीकॉम की और बीएससी का तो कल ही एग्ज़ाम है, तो इसलिए कुछ श्लोक मैंने गीता के आपको करा दिए हैं, वो आप देख लेंगे और बाकी कुछ श्लोक इम्पोर्टेंट मैं आज करा दूँगा। तो दोनों अध्याय और वेद मंत्र मैं आपको करा चुका हूँ जो मुख्य मुख्य हैं। तो दोनों अध्यायों से आपका जो संस्कृत का जटिल विषय था वो मैंने आपको कवर कराया है। थोड़ा कम समय था, अन्यथा पूरा ही सिलेबस करते और करेंगे। जिनकी परीक्षा थोड़ी है ना लेट है, जैसे बीए की है ना, तो उनके लिए और भी सहायता हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा जो आगे जिनकी परीक्षा थोड़ी लेट है। आइए देख लेते हैं श्रीमद् भगवत गीता है ना, श्लोक 22-23 मैंने लास्ट वीडियो में आपको कराया था। आइए 24वीं वीडियो मतलब 24वां श्लोक देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो लिखा है, देखो इनके सबके संदर्भ तो आपको मैंने बता ही दिया था पहले दिन। संदर्भ यही है कि प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवत गीता नामक महाग्रंथ के द्वितीय अध्याय से लिया गया है। कौन सा अध्याय है? द्वितीय अध्याय है। तो ये द्वितीय अध्याय का विषय आपको बताया जा रहा है और द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, ये जो तुम आत्मा को मरा हुआ समझते हो, मारने वाला समझते हो, है ना, इसे विनाशी समझते हो, ये है ना सही नहीं है। इसलिए शरीर का दुख मत करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, अपने कर्तव्य की ओर बढ़ो। तो इस तरीके की बातें इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाई हैं उसका मोह दूर करने के लिए। ठीक है, तो सबका प्रसंग भी आप इसी के रूप में लिख देंगे कि यही लिखना है सब में। थोड़ा सा जो अर्थ होता है श्लोक का वो भी बात आप प्रसंग में कह सकते हैं। तो यही कहना है आपको कि प्रस्तुत संदर्भ तो आप समझ गए ना। संदर्भ में आप कहेंगे कि प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवत गीता नामक महाग्रंथ के द्वितीय अध्याय से उद्धृत है या अवतरित है या लिया गया है। ठीक है, और प्रसंग एक लाइन छोड़ने के बाद है ना, लाइन जरूर छोड़ें। सबसे पहले आप आद्यंत डालें, फिर लाइन छोड़ें, फिर प्रसंग की हेडिंग, संदर्भ की हेडिंग डालें, फिर अच्छे से उसे लिखें और श्रीमद् भगवत गीता ब्लैक पेन से लिखें, है ना। द्वितीय अध्याय, ये सब चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो ब्लैक पेन से लिखी जाती हैं। ठीक है, और प्रसंग में आप बताएं जो भी कुछ श्लोक में बताया गया है। लेकिन एक बात सबकी कॉमन है कि अर्जुन के मोहग्रस्त हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कुछ बातें है ना श्लोक की हैं जो वो लिख दो एक दो लाइन में। बाकी फिर अर्थ जो है अनुवाद है वो है ना नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी आपकी, और फिर उसमें आप जो भी अर्थ निकलता है वो बताना है 2-3 लाइन में। ठीक है, क्योंकि आपको व्याख्या नहीं करनी है, आपको सिर्फ अनुवाद बताना है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। अनुवाद ही मुख्य है, बाकी तो आप मॉडल वगैरह से भी देख लेंगे, समझ आ जाएगा आपको। तो इसका अनुवाद कर देते हैं। देखो कितना बड़ा शब्द लग रहा है। अछेद्यो अयम दाह्यो अयम क्लेद्यो अयम वो क्लेद्यो असौस्य, ये है। एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोऽयं सनातनः। तो देखो ये बड़ा शब्द है ना, इसकी संधि विच्छेद कर लेते हैं। यह है अछेद्य है ना, तो अछेद्य का अर्थ आप समझ रहे होंगे, यानी जिसका छेदन ना किया जा सकता हो, जिसे काटा ना जा सकता हो। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? यानी अकाट्य, जिसे काटा न जा सकता हो। ठीक है, तो ये सारी बातें आत्मा के विषय में ही कही जा रही है कि आत्मा अकाट्य है, अर्थात उसे किसी भी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, किसी भी शस्त्र से छेदन नहीं किया जा सकता, छेदा नहीं जा सकता है आत्मा को। ठीक है, तो हे अर्जुन, इसलिए आप बिल्कुल भी तुम बिल्कुल भी शोक मत करो। ठीक है, तो आत्मा क्या है? अछेद्य है, इसलिए उसका छेदन नहीं किया जा सकता है, नहीं उसे काटा जा सकता है। तो इस तरीके की बात कही गई है। आइए देख लेते हैं पूरी। आगे लिखा अयम। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ अयम, अछेद्य अयम। ओ की मात्रा विसर्ग के कारण आई है। अयम ये अ होता है, मैंने बताया आपको। तो अयम किसे कहते हैं? अयम माने यह है। मैंने बताया था ना आत्मा को पुल्लिंग समझा गया है, तो पुल्लिंग वाला रूप लगा रखा है, तो आत्मा पुल्लिंग है ऐसा मान करके अयम वाला रूप लगाया, तो यह अकाट्य है। यह कौन? आत्मा, जीवात्मा की बात चल रही है। आगे देखो यहाँ पे मैं पे हलंत है, लेकिन यहाँ हलंत नहीं है, तो इसका मतलब अ जुड़ गया, तो इसके बाद आएगा अदाह्य।
अदाह्य, ये भी आप समझ होंगे। अदाह्य का अर्थ होता है यानी जिसे जलाया नहीं जा सकता। ठीक है जी, जिसे मैं जिसे भी लिख देता हूँ, जलाया नहीं जा सकता। ठीक है जी, अदाह्य उसे तो कहते हैं जिसे जलाया नहीं जा सकता, तो उसे अदाह्य कहते हैं। अछेद्य उसे कहते हैं जिसे काटा नहीं जा सकता, तो अकाट्य भी कह सकते हो। आगे देखो, अदाह्य तक आगे, फिर अयम है। अयम का अर्थ मैं दोबारा नहीं बता रहा, अयम माने ये है। चलो पर शब्द लिख देता हूँ, है ना। और अयम के बाद है, देखो ए यहाँ भी निकलेगा, अक्लेद्यो, लेकिन विसर्ग हो जाएगा, ओ की मात्रा विसर्ग के कारण आई है, तो अक्लेद्यः। अक्लेद्यः का अर्थ है जिसे भिगोया ना जा सके, यानी आत्मा को जल आदि में भिगोया नहीं जा सकता, भिगोया ना जा सके। और मैंने बताया था आपको कि गीता में बताया गया है कि आत्मा जो है ना बाह्य प्रभावों से क्या रहती है, मुक्त रहती है। उस पर बाह्य चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं होता। शस्त्र भी हम नहीं बनाए हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, है ना। और जल, अग्नि, वायु, इन सब चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं होता उस पर, है ना। ये क्या है, असोस्य। यहाँ से एक शब्द और निकलेगा, देखो अक्लेद्यो और असोस्य। आपको उधर का दिख रहा है, ठीक है, मैं देख लेता हूँ एक बार। असोस्यः, असोस्यः आप समझते हैं, हाँ आपको दिख रहा है। तो देखो असोस्यः क्या होता है, यानी जिसे सुखाया नहीं जा सकता। ठीक है जी, जिसे सुखाया ना जा सके। बात आपको समझ में आ रही होगी, जिसे सुखाया ना जा सके। तो कहने का मतलब है यह जो जीवात्मा है ये वो उसे किसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा नहीं काटा जा सकता। अस्त्र कहते हैं जो फेंक कर हथियार चलाया जाता है उसे अस्त्र कहते हैं, और जो हाथ में लेकर चलाया जाता है उसे शस्त्र कहते हैं। तो अस्त्र क्या है, तीर, तीर को फेंक करके चलाया जाता है ना, भाला, ये अस्त्र हैं। और शस्त्र क्या हो जाते हैं, जैसे कि तलवार है, गदा है ना, इस तरीके से। तो यानी आत्मा, अस्त्र शस्त्र, ये सब चीज़ें आपको थोड़ी ऐड करनी पड़ती है अपने आप से भावार्थ के लिए, है ना। तो आत्मा को किसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा नहीं काटा जा सकता, ये अर्थात आत्मा अकाट्य है। आत्मा को, अयम माने यह जीवात्मा अदाह्य है। कैसी है, इस आत्मा को जलाया भी नहीं जा सकता है, अदाह्य है। अयम अक्लेद्यः, इस आत्मा को भिगोया भी नहीं जा सकता जल के द्वारा, जल आदि के द्वारा। और असोस्यः, और इस आत्मा को वायु आदि के द्वारा सुखाया भी नहीं जा सकता है। देखो वायु की वही बात नहीं है, लेकिन आप समझ रहे होंगे जब सुखाया वर्ड आ रहा है तो है ना, धूप, वायु, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। तो धूप, वायु के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता। एव माने ही, इसका मतलब है ना तो आत्मा को काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है, और ना ही, चा माने और एव माने ही, और ना ही उसे सुखाया जा सकता है। ठीक है, तो एव माने ही होता है और चा माने और होता है। हाँ, चा माने क्या होता है, और है ना, और कहेंगे, दो मात्रा है ना। और आगे है नित्यः, तो नित्यः यानी नित्यः मतलब जो सदा रहे, एक तरीके से नित्य स्वरूप। नित्य का मतलब होता है प्रतिदिन, यानी जो सदा रहे, नित्य स्वरूप, है ना। मतलब नित्य होने का अर्थ यह है कि आज है कल ना हो, तो फिर वो काहे का नित्य। नित्य का मतलब जो हमेशा रहेगा। ठीक है जी। और सर्वगतः, सर्वगतः का अर्थ है सर्वव्यापक, यानी जो हर जगह विद्यमान है, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ वो नहीं है। और ये है स्थानु, देखो मैं इसकी संधि कर देता हूँ पहले, स्थानु और विसर्ग आएगा, क्योंकि विसर्ग की जगह रह हो गया वहाँ पे, है ना। स्थानु, और यहाँ देखो स्थानु, यहाँ से ए निकल के आएगा, क्योंकि संधि हुई थी तो ए देख नहीं रहा आपको। तो अचलः, और एक शब्द और है इसमें, अयम। ठीक है, अयम मैं की जगह, माँ की जगह वो लगा है अनुस्वार, है ना, अंकी बिंदी कहते हैं जिसे आप। तो ये कैसा है, मतलब जीवात्मा कैसी है, स्थानु, यानी ये कैसी है, स्थिर कह सकते हो ना। स्थानु का मतलब खंबे से लिया जाता है, खुंटे से लिया जा सकता है, यानी जो स्थिर रहता है। और अचल, अचल कहते हैं, ये भी वही सेंस दे रहा है, अचल यानी जो चले ना, जो हिले ना, है ना। तो इसे भी आप अचल ही कह सकते हो, यानी स्थिरता से दोनों शब्द सेंस दे रहे हैं। और अयम माने यह, तो इस बात समझ आई आपको। अब देखो इसका जोड़ देते हैं इन सारी चीज़ों को। तो देखो यह जीवात्मा, है ना,
अछेद्य है, अर्थात इसे शस्त्र से, अस्त्र शस्त्र से नहीं काटा जा सकता। यहाँ तक समझ आइए। अयम माने यह जीवात्मा अछेद्य है, इसे अस्त्र शस्त्र के द्वारा नहीं काटा जा सकता। ठीक है। फिर है अदाह्य, अदाह्य अयम, यह आत्मा अदाह्य है, अर्थात इसे जलाया नहीं जा सकता। फिर लिखा है अक्लेद्य। ठीक है। अयम जो है इसके लिए भी था और इसके लिए भी हो जाएगा, उसके लिए भी हो जाएगा। जीवात्मा की बात चल रही है, तो यह जीवात्मा मतलब इस जीवात्मा को भिगोया भी नहीं जा सकता, और क्या माने और ना ही इसे सुखाया जा सकता है। ठीक है। और अगली पंक्ति ये कह रही है कि यह जीवात्मा, देखो यहाँ अयम लिखा है ना, यह जीवात्मा नित्य स्वरूप, सर्वव्यापक, नित्य स्वरूप क्या होता है मैंने बता दिया है, सर्वव्यापक, सर्वव्यापक है और स्थिर है और अचल है। ठीक है। और सनातन है। सनातन का अर्थ होता है सदा रहने वाली, यह सदा रहने वाला है ना, तो लेकिन आत्मा है तो वाला कहेंगे क्योंकि पुल्लिंग माना गया। तो यह जीवात्मा नित्य स्वरूप, सर्वव्यापक, स्थिर, अचल तथा सदा रहने वाला है, अर्थात आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। सारी बातों का सेंस यही होता है, ना आत्मा जन्म वो मरती है, वो सदा अमर अजर रहती है। तो सनातन का अर्थ क्या है, सदा रहने वाला। क्लियर है। सदा रहने वाला कह सकते हो, सदा से जो चला आ रहा है। ठीक है। जो सदा से चला आ रहा है मतलब जो पहले भी था आज भी है, उसे सनातन कहा जाता है। ठीक है। तो ये आपका श्लोक पूरा हुआ, इसे आप अपने तरीके से देख लीजिए। बाकी चलते हैं नेक्स्ट श्लोक पे। ठीक है। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, मतलब व्हाइट बोर्ड पर आपको दिख रहा हुआ श्लोक नंबर 27। तो पढ़ लेते हैं एक बार। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न तुम शोचितुम अहर्षि। क्लियर है। तो आइए देख लेते हैं। देखो जातस्य प्रसंग आप अपने अनुसार, मैंने बताया आपको एक बात कॉमन है जो मैंने बताई थी कि अर्जुन के मोहग्रस्त हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि, और एक दो लाइन जो श्लोक में कही गई है ना उसे कह दो, समझाते हैं कि, है ना। तो जो बात इसमें कही गई उसे दो लाइन में कह दो, और बाकी फिर नेक्स्ट हेडिंग अनुवाद डाल करके फिर तो मैं आपको कर रहा हूँ अनुवाद अच्छे से लिखने के लिए, और बाकी संदर्भ सबका कॉमन है। ठीक है। आइए देख लेते हैं। तो जातस्य, जातस्य का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। ठीक है जी। ही का अर्थ होता है क्योंकि, और ध्रुव, ये ध्रुवो, तो ये ध्रुवो का अर्थ होता है निश्चित। निश्चित है ना, निश्चित समझते हैं ना आप, फिक्स्ड, बिल्कुल फिक्स्ड है ना, जो स्थिर, जो होना ही होना है, निश्चित है मतलब, है ना। और मृत्यु ध्रुवम, देखो मृत्यु यहाँ तक देखो दो शब्दों की संधि कर रखी है। तो मृत्यु तो आप जानते हैं, मृत्यु है ना, इसमें तो कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। और ध्रुवम ये भी स्थिर से मतलब है, स्थिर या निश्चित कह सकते हो। ठीक है। फिर निश्चित सेंस आएगी। और यहाँ जन्म, जन्म आप जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता है, जन्म लेना। और मृतस्य, मृतस्य यानी मरने वाला, मरने वाले का। ठीक है जी। चा माने और, चा माने और होता है। ठीक है। चा नहीं बोलते, च, हम बोलते हैं च, लेकिन चा बोलता है। ठीक है। तो कई बार है ना। आगे देखें आप, तो बात समझ आई। जातस्य माने जन्म लेने वाले, तो यहाँ पे भी देखो सेंस वाले आएगी, है ना, जन्म लेने वाले की। मैंने बताया था ना आधा से यह लगा होता है, तो का, की, के, इसकी सेंस आती है। तो देखो जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है तो आपको अपने पास से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। मतलब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि क्योंकि क्यों आ रहा है बताऊंगा मैं, पिछले श्लोक से इसका है ना लिंक है, रिलेशन है। तो भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि तुम शोक ना करो, है ना। अगली पंक्ति समझ में आएगा क्योंकि क्यों कहा। देखो अब जन्म लेने वाले की क्या है, मृत्यु निश्चित है, और मरने वाले का जन्म निश्चित है, और वो लग रहा है ना, और मरने वाले का जन्म लेना निश्चित है। तो ये च आया था और के लिए। तो कहने का अर्थ प्रथम पंक्ति का यही है कि जो भी जन्म लेता है, लिखा है ना जन्म लेने वाला, वो मरेगा अवश्य है, उसकी मृत्यु निश्चित है, अटल है, उसे कोई टाल नहीं सकता, उसकी मृत्यु को कोई बदल नहीं सकता। आज नहीं मरेगा, कल मरेगा, है ना, 100 वर्ष बाद मरेगा। ठीक है। मृत्यु सबकी निश्चित है। तो जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, और मरने, गीता कहती है कि मरने वाले का जन्म लेना निश्चित है, अर्थात जो मरेगा
वो कभी ना कभी दूसरी योनियों में जन्म लेगा, ठीक है, चाहे वो किसी भी जीव के रूप में जन्म लो, ऐसा गीता कहती है ना। बाकी अलग अलग विचारधारा अलग अलग तरीके की बातें करती है। तो गीता जो है पुनर्जन्म को मानती है, तो वो क्या कहती है कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। ये तो सभी है ना, धर्म सभी जो विचारधाराएं हैं वो मानते हैं। लेकिन गीता की एक विशेष बात क्या है, गीता ये कहती है कि मरने वाले का जन्म लेना भी निश्चित है। आगे देखें, यहाँ लिखा है तस्मात् अपरिहार्य अर्थे। देखो तस्मात् 3 शब्दों की संधि ऐसा है ना, तस्माद, और ये हलंत था ना, तो हलंत और ए मिलकर पूरा अक्षर बन गया था, तो ए निकल आएगा। परिहार्य, और ये है अर्थे। चलो अर्थे में अलग कर लेता हूँ, अर्थे है ना, इस तरीके से 3 शब्द हैं। तो तस्मात् अपरिहार्य अर्थे। देखो अपरिहार्य का अर्थ हो जाएगा यानी जो हमारे वश में ना हो, है ना, मतलब हमारे वश में नहीं है ये। क्या से लिखो, वश में न होने वाले, और अर्थे का अर्थ है विषय, और तस्मात् माने क्योंकि, है ना, या तस्मात् माने तब, ठीक है। वो तो साइंस देख लेंगे, एक शब्द के कई अर्थ निकल जाते हैं साइंस के अकॉर्डिंग। और ना लिखा है, न माने नहीं, है ना, और त्वम माने तुम होता है, और सोचितुम अहर्षि। देखो सोचितुम एक शब्द लिखा है सोचितुम, तो सोचितुम का अर्थ है तो शोक करने योग्य, शोक करने योग्य। और फिर अगला शब्द संधि हो रही है अहर्षि, है ना, अहर्षि। अहर्षि का मतलब है शोक करने। देखो सोचितुम का मतलब शोक करने, और अहर्षि माने नहीं, एक तरीके से योग्य नहीं हो, है ना, योग्य नहीं हो, तो योग्य यहाँ से हटा लो आप, ठीक है। तो कहने के लिए सोचितुम अहर्षि का क्या अर्थ हो जाएगा, सोचितुम का मतलब शोक करने, ठीक है, और अहर्षि माने योग्य, योग्य हो। अहर्षि का अर्थ होता है योग्य हो, लेकिन यहाँ पे ना लिखा है ना, तो यहाँ इसकी ये देगा सेंस नहीं की। इसका मतलब क्या हो जाएगा, योग्य नहीं हो, तुम शोक करने योग्य नहीं हो, ठीक है। देखो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, तुम माने तुम, न माने नहीं हो, सोचितुम माने शोक करने, अहर्षि माने योग्य, ठीक है। अर्थात हे अर्जुन तुम शोक करने योग्य नहीं हो, अर्थात तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। शोक करना आप समझते ना, तुम्हें दुख नहीं मनाना चाहिए। क्यों नहीं मनाना चाहिए, तब बताया ही, क्योंकि मैंने कहा था ना ही का अर्थ क्योंकि है, दूसरी लाइन से समझ में आएगा। तो उन्होंने कारण बताया कि तुम्हें शोक क्यों नहीं करना चाहिए। तो शोक क्यों नहीं करना चाहिए आपने पढ़ा है, क्योंकि जन्म लेने वाले की तो मृत्यु निश्चित है, और जिसने जो मर गया है, जिसका मरण हो गया है, यानी मरने वाले का दोबारा जन्म लेना भी निश्चित है, ठीक है। तो ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं, तो ये बात क्या है, ठीक है। इस कारण से हे अर्जुन तुम शोक मत करो। बात समझ आई, तो शोक क्यों ना करो। और हाँ ये बात रह गई, ये बात तो समझ आई कि अर्जुन तुम शोक करने योग्य नहीं हो, क्योंकि एक कारण बता दिया है कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म लेना भी निश्चित है। और ये बात क्या कही, तस्मात्, है ना, तब अपरिहार्य अर्थ है, यानी हमारे वश में न होने वाले विषय के बारे में तुम शोक करने योग्य नहीं हो। ये विषय हमारे वश की बात नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है कि हमने जन्म तो ले लिया, है ना तो जन्म लेना हमारे हाथ में है, ना मरना हमारे हाथ में है। जब जन्म लेना होगा जन्म भी अपने आप लेंगे हम, जब मरना होगा मर भी खुद ही जाएंगे, क्योंकि मरना तो कोई चाहता नहीं है, लेकिन तब भी सभी मरते हैं। अर्थात क्या होता है, इच्छा के विरुद्ध कार्य होता है। अर्थात जन्म ले चाहे मृत्यु हो, ये हमारे वश की बात नहीं है, हमारे वश से बाहर की बात है। तो इन चीज़ों में हमारा वश नहीं चलता है। तो हे अर्जुन, इन, है ना, ऐसे विषयों में जिन पर हमारा वश नहीं चलता है तुम शोक करने योग्य नहीं हो, ठीक है। बात समझ आई। चलो ये श्लोक आपका 27वां है, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट श्लोक पर, ठीक है। आइए 28वां श्लोक देख लेते हैं। लिखा है अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्व का परिवेदना। देखो यहाँ पे भी 2 शब्दों की संधि है, अव्यक्त
और प्लस आपकी आदेनी। तो देखो आदेनी का अर्थ है यानी जन्म लेने से पूर्व, जन्म लेने से पहले है ना, या पूर्व, जन्म लेने से पहले। और अव्यक्त, अव्यक्त होता है यानी बिना शरीर वाले। ठीक है, बिना शरीर वाला। देखो व्यक्त कौन है, जैसे है ना शरीर है तो तभी तो दिख रहे हैं, शरीर नहीं होगा तो कोई दिखेगा ही नहीं। तो अव्यक्त है यानी जो व्यक्त नहीं है, जो प्रदर्शित नहीं है, उसे अव्यक्त कहते हैं। तो प्रदर्शित कौन नहीं है, जिसका शरीर नहीं है वही तो नहीं दिखेगा, अर्थात जीवात्मा। तो कहने का अर्थ यह है जन्म लेने से पहले भी भूतानी, भूतानी का अर्थ है प्राणी, सभी प्राणी है ना, सभी का सेंस और ले लो अपने पास से। जन्म लेने से पहले सभी प्राणी बिना शरीर वाले, है ना, बहुत सारे प्राणियों की बात चल रही है, तो बिना शरीर वाले थे। अर्थात जन्म लेने से पहले जो सभी प्राणी थे उनके पास शरीर थोड़ी ना था, शरीर तो जन्म लेने के बाद आया है। तो जन्म लेने से पहले सभी प्राणी बिना शरीर वाले थे। आगे देखो व्यक्तम, व्यक्तम है ना, दो शब्दों की संधि है, एक तो व्यक्तम, व्यक्तम, और एक है मध्यानी। हाँ ये देखो संधि व्यक्त की है केवल, तो व्यक्त प्लस मध्यानी है ना, ये तो आपको दिख रही है, बस वैसे शब्द जोड़ रखे हैं ना, संधि नहीं है। तो व्यक्त यहाँ तक लो है ना, व्यक्त प्लस मध्यानी। तो व्यक्त का अर्थ ये हो जाएगा जिस पे शरीर है, अर्थात शरीर वाले। व्यक्त का क्या अर्थ हो जाएगा, शरीर वाले। और मध्यानी माने बीच में, ठीक है। और भारत, भारत का अर्थ है भरतवंशी, हे भरतवंशी अर्जुन, भरतवंशी अर्जुन, ठीक है, क्योंकि अर्जुन को भरत का वंशज माना गया है। भरत कौन है आप जानते हैं, महाराज दुष्यंत के जो पुत्र थे वो भरत थे, ठीक है, जिनके नाम, ऐसा माना जाता है कि जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है ना, तो वो भरतवंशी अर्जुन, मतलब भरत के वंश में उत्पन्न होने वाले अर्जुन। आगे देखो यहाँ पे देखो इस शब्द की संधि करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे लिखा है अव्यक्त, है ना, अव्यक्त निधनानी, यहाँ भी संधि करोगे, यानी संधि आगे निधनानी, और लिखा है एव। तो निधनानी का क्या अर्थ हुआ, अर्थात जिनका निधन हो चुका है, यानी निधन के, मृत्यु के पश्चात, निधन के बाद, ठीक है। और एव मानी, आप एव मानी जानते हैं आप ही, और अव्यक्त माने बिना शरीर वाले, जैसा कि यहाँ लिखा है ना, मैं लिख नहीं रहा, अव्यक्त का अर्थ क्या है, बिना शरीर वाले, ये लिखा है ना। तो इसका मतलब है, और तत्र का परिवेदना, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, अभी समझाता हूँ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सभी प्राणी जन्म लेने से पहले सभी प्राणी बिना शरीर वाले थे, ठीक है, और निधन के बाद यानी मृत्यु के पश्चात भी सभी प्राणी बिना शरीर वाले होंगे। बात समझ में आई। तो कहने का मतलब ये है कि जन्म लेने से पहले भी सभी प्राणी बिना शरीर वाले थे, और मृत्यु के पश्चात भी सभी प्राणी बिना शरीर वाले होंगे। केवल बीच में, केवल बीच में ही सभी प्राणी शरीर वाले हैं या होते हैं। बीच में अर्थ, बीच में होने का अर्थ मतलब ये है कि जन्म के बाद और मृत्यु से पहले, ये जो छोटा सा टाइम पीरियड है 70, 80, 90 साल का, 100 साल का है ना, केवल इसमें ही तो शरीर रहता है, बाकी किसी काल में शरीर नहीं होता, न जन्म से पहले शरीर होता है, न मृत्यु के पश्चात शरीर होता है। लेकिन गीता कहती है कि आत्मा सदा रहती है। तो बात समझ में आई आपको। इसका अर्थ ये हुआ कि जन्म लेने से पहले सभी प्राणी बिना शरीर वाले थे, और मृत्यु के पश्चात भी सभी प्राणी बिना शरीर वाले होंगे। केवल बीच में, अर्थात जन्म और मृत्यु के बीच में, है ना, सभी प्राणी शरीर वाले होते हैं। तो तत्र का परिवेदना, हे अर्जुन, भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, तत्र, तत्र माने तब, है ना, तत्र का अर्थ वहाँ होता है, लेकिन यह तब के सेंस में होगा। तत् यानी तब, का माने क्या, और परिवेदना यानी चिंता। तब काहे की चिंता अर्जुन, समझ रहे हो ना। हे अर्जुन, तुम ऐसा मत मानो कि तुम इनकी, है ना, इनका वध कर दोगे सभी का, कौरवों का। भीष्म जो पितामह हैं और जो द्रोणाचार्य गुरु हैं, उन सबका वध कर दोगे तो ही, है ना, उनका नाश होगा। तुम वध करो या मत करो,
नाश सबका होना ही है, और उस शरीर की क्या चिंता करना जो है ना कुछ समय के लिए है, अस्थिर है, क्योंकि जन्म से पहले भी शरीर नहीं था, जन्म के बाद भी शरीर नहीं होगा, तो तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये तो धर्म की बात कही गई थी कि धर्म की रक्षा के लिए है ना वध किया जा सकता है, लेकिन इसका अर्थ है ना कोई ऐसे ना ले कि हत्या को जायज़ ठहराया जा रहा है। यहाँ केवल धर्म की, और धर्म का मतलब धर्म ये नहीं, ये जो धर्म आजकल चल रहे हैं, धर्म का मतलब सत्य है, सत्य है, केवल सत्य की रक्षा के लिए है ना हिंसा की जा सकती है। ऐसे तो बुद्ध ने भी कहा, जो बड़े अहिंसावादी हुए। तो समझ रहे हैं आप लोग। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जन्म से पहले भी सभी देखो, दोबारा देखो, जन्म से पहले सभी प्राणी बिना शरीर वाले थे, और वो मृत्यु के पश्चात भी सभी प्राणी बिना शरीर वाले होंगे, लेकिन जन्म से मृत्यु के बीच में ही सभी प्राणी शरीर वाले होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, हे भरतवंशी अर्जुन, इसमें क्या चिंता करना। ठीक है, बस इतना सेंस आता है। इस श्लोक को देख लीजिए। आइए एक श्लोक और करा देता हूँ फिर इस वीडियो में। ठीक है, अगला श्लोक देख लीजिए आप, 32वां श्लोक है, मुख्य करा रहा हूँ इसलिए। ठीक है, देखो, यद्रच्छया चौपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। देखो, यद्रच्छया का अर्थ होता है अपने आप, यानी स्वयं है ना, अपने आप, या उर्दू में खुद कहते हैं। तो यद्रच्छया का अर्थ है अपने आप, यानी स्वयं। और च, यहाँ पे च अर्थ यानी और, उपन्नम, उपन्नम का अर्थ होता है, यहाँ दो शब्दों की संधि है, च प्लस उपन्नम, यानी अपने आप। उपन्नम माने होता है प्राप्त, प्राप्त हुआ है ना, यानी अपने आप प्राप्त हुआ क्या। और देखो, युद्ध की बात हो रही है, कौन सा युद्ध, जो अपने आप प्राप्त हुआ है। भाई अर्जुन को जो युद्ध, यानी पांडवों को जो युद्ध प्राप्त हो रहा था, वो अपने आप ही तो प्राप्त हो रहा था, यानी वो खुद थोड़ा ना चाह रहे थे युद्ध करना। मतलब श्री कृष्ण तो गए भी थे शांति दूत बनकर, शांति की बात करने, है ना, लेकिन उसने कहा था कि मैं सुई के नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं दूंगा। ये बात किसने, दुर्योधन ने कही थी, है ना, भगवान श्री कृष्ण से। तो देखो क्या बात है। तो इसका मतलब है युद्ध कैसा है, युद्ध है अपने आप प्राप्त हुआ, अपने आप प्राप्त हुआ है आपको। आप खुद पांडवों से कह रहे हैं, मतलब अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें युद्ध, पार्थ शब्द है ना, पार्थ अर्जुन को कहा जाता है, क्योंकि उनकी माता का नाम प्रथा था, प्रथा, कुंती का नाम एक प्रथा था, प्रथा से बना पार्थ। तो हे कुंती पुत्र अर्जुन, ठीक है, अपने आप प्राप्त हुए, और स्वर्ग द्वारम, देखो स्वर्ग द्वारम, और ए यहाँ से निकलेगा अपाव्रतम, अपाव्रतम। तो स्वर्ग द्वारम माने स्वर्ग के द्वार स्वरूप, ठीक है, स्वर्ग के द्वार स्वरूप, यानी स्वर्ग के द्वार जैसा है ये युद्ध। और अपावर्तम माने खुले, ठीक है जी। तो यानी स्वर्ग के खुले द्वार जैसा है ये युद्ध। तो युद्ध के दो विशेषण बताए गए, एक तो अपने आप प्राप्त हुआ, और स्वर्ग के खुले द्वार के जैसा। यहाँ पे दो शब्दों की संधि है, देखो यहाँ है युद्धम, युद्धम है ना, और लिखा है ईदृशम, ईदृशम, ठीक है। युद्धम माने युद्ध, और ईदृशम माने इस प्रकार का, ठीक है। युद्धम माने क्या हो जाएगा, युद्ध, और ईदृशम माने क्या है, इस प्रकार का। क्लियर है? आगे देखो, बात समझ आई। तो इसका मतलब है अपने आप प्राप्त हुआ होगा, और यहाँ लिखा है ना च, ये रचा है ना, च प्लस उपन्नम, और यानी अपने आप प्राप्त हुआ, और स्वर्ग द्वारम अपावृतम, और खुले हुए स्वर्ग के द्वार जैसा। यानी युद्ध की तुलना किससे की गई, स्वर्ग के द्वार से युद्ध की तुलना की गई है। यानी ये जो युद्ध है ना, बिल्कुल ऐसा है, एक तो अपने आप प्राप्त हुआ है, और दूसरा स्वर्ग के खुले हुए द्वार जैसा है। अर्थात है ना, भारतीय जो मान्यताएं हैं तो उसमें ऐसा माना गया है कि स्वर्ग होता है ना, और अच्छे कर्म करने वाले स्वर्ग में जाते हैं। तो कहा गया, एक मिनट रुकिए, ठीक है, लाइट चली गई है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं।
बस 1 मिनट की बात है। तो देखो क्या कहा गया, मतलब स्वर्ग के द्वार जैसा है ये युद्ध, है ना, यानी जैसे स्वर्ग को माना जाता है और स्वर्ग के द्वार खुल जाएं तो बहुत ही सौभाग्य की बात मानी जाती है, ठीक है। तो ऐसा माना गया कि हे अर्जुन, हे पार्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे पार्थ, इस प्रकार का जो युद्ध है वो स्वर्ग के खुले हुए द्वार जैसा है और अपने आप प्राप्त होने वाला है। तो यदि तुम युद्ध करते तो तुम्हें पाप लगता, लेकिन तुम्हें अपने आप प्राप्त हो रहा है, तो वो युद्ध गलत नहीं है, वो स्वर्ग के खुले हुए द्वार जैसा है, ठीक है। यानी एक सौभाग्य की बात है आपको ऐसा युद्ध मिल रहा है। तो आगे देखो, यहाँ तक समझ में आई। इस प्रकार का जो युद्ध है वो स्वर्ग के खुले हुए द्वार स्वरूप है और अपने आप प्राप्त हुआ है। तो कहते हैं सुखिनः, यानी भाग्यशाली। यानी हे अर्जुन, इस प्रकार के युद्ध को पता है कौन लोग प्राप्त करते हैं? सुखिनः। और क्षत्रियः का अर्थ होता है यानी राजा लोग, ठीक है। यानी इस प्रकार का जो युद्ध है ना, उसे कौन लोग प्राप्त करते हैं? जो भाग्यशाली राजा लोग होते हैं ना, लभन्ते माने प्राप्त करते हैं। यानी कोई है ना, कोई ऐसा वैसा राजा प्राप्त नहीं करता इस प्रकार का युद्ध। इस प्रकार के युद्ध को केवल वे ही राजा प्राप्त कर पाते हैं जो, है ना, कैसे होते हैं? भाग्यशाली होते हैं। क्लियर है आपको? ये श्लोक समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस श्लोक में ये कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, यह अपने आप प्राप्त हुआ और स्वर्ग के द्वार जैसा युद्ध है। तो हे अर्जुन, ये जो युद्ध है, इस प्रकार का युद्ध है ना, इस प्रकार का युद्ध जो है वो भाग्यशाली राजा लोग ही प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है। तो यानी युद्ध की ओर उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, युद्ध करो, है ना, आलस्य में या किसी मोह से ग्रस्त मत हो, ठीक है। तो ये श्लोक मैंने आपको कराए, इसके बाद देखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।